हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है अगर उसे समझ के चलेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती है, वर्किंग कैसे होती है पार्लियामेंट की, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो के दो आंसर्स बता देता हूं। जो मैंने कहा था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 552 है। तो कैसे होती है, इसमें से 543 आउट ऑफ 552 ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट होकर के लोकसभा में जाते हैं। और ये जो दो मेंबर्स है ना, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो इसके अलावा जो सात ये सीट्स मैंने यहाँ पे 7 करा है, तो ये 7 सीट्स जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हैं। तो इन्हें टोटल मिला के 552 स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की। अगर मैं बात करूं ज्वाइंट सिटिंग पे, क्वेश्चन था मेरा, आर्टिकल 108 होता है और इससे जो प्रोसीड करता है लोकसभा का स्पीकर, जो प्रोसीड करता है ज्वाइंट सिटिंग को। तो फ्रेंड्स, ये पिछले क्वेश्चन के अलावा मैं आज के क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब करा था। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा जो है वो है कि मिनिमम एज क्या होती है लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत या म्यूनिसिपल में इसका मेंबर बनने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होती है। फ्रेंड्स, पहले अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कह लेते हैं, तो ये पार्ट कौन से पार्ट में आता है। सबसे पहले बेसिक चीज, ये पार्ट फिफ्थ में आता है, पार्ट फिफ्थ। इसके अलावा सेकंड कि आर्टिकल कहां से कहां कितने आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक जो है वो इसके साथ डील करते हैं। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि हमने पार्लियामेंट को बोरो कहां से करा है, पार्लियामेंट हमने बोरो कहां से करा, ये बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमने जब पार्लियामेंट को यूके से बोरो करा है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यूके में इसे क्या कहा जाता है, यूके में इसे कहा जाता है वेस्टर्न मिनिस्टर मॉडल, मॉडल कहा जाता है इसे यूके में। अब हम फ्रेंड्स बात करें कि पार्लियामेंट बनती कैसे है, पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती है। पार्लियामेंट में सबसे पहले एक तो होगी लोकसभा, सेकंड वन इज राज्यसभा, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इसमें होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये तीन चीजों को मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको अपॉइंट कौन करता है, ये जो इनको अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बारी कि कोई भी एग्जाम हो कि इनको अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके लिए उनको जो है मेंबर होना पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर फ्रॉम राज्यसभा या फिर लोकसभा। इन केस अगर वो मिनिस्टर बन जाते हैं, ओथ ले लेते हैं, तो उनको विद इन 6 मंथ, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, विद इन 6 मंथ उनको इलेक्ट होकर के आना पड़ता है, या तो लोकसभा से या नॉमिनेट होकर के राज्यसभा से। इससे ज्यादा वो मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं। 6 मंथ के अंदर उन्हें जो है या तो इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आना होता है या नॉमिनेट होकर के। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए और इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेसिडेंट के लिए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसका रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो लोकसभा की होती है। और इंडिविजुअली ये डायरेक्टली सीधा प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्रेंड्स, एक और चीज आपको याद रखनी कि ओनली 15% जो है, जितने मेंबर्स हैं आउट ऑफ 543, जो 15% मेंबर्स ही एमपीज ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है सीधा कि कितने परसेंट मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वो मिनिस्टर बन सकते हैं। 15% जो है मेंबर्स जो है इसके मिनिस्टर बन सकते हैं लोकसभा से। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लोकसभा के मेंबर्स की, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, इनके लिए जो है ना इलेक्शन कैसे होते हैं। इनके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो सीधा डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम खुद चुनते हैं राइट टू वोट के तहत। लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट। ये आपको याद रखना, फर्स्ट पास द पोस्ट बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि हुई थी 61st अमेंडमेंट 1989।
यहाँ पे जो एज थी पहले 21 साल होती थी वोटिंग की, जिसे रिड्यूस करके 18 साल किया गया था बाई टी एन शीनन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बाई टी एन शीनन। और राइट टू वोट की अगर मैं बात करूं, राइट टू वोट कौन से आर्टिकल के तहत आता है? राइट टू वोट जो आर्टिकल 326 के अंदर आता है, जो हम वोट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज यहां से याद रखनी है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके जो मिनिस्टर और उनके जो लीडर होते हैं, उन्हें जो रैंक दिया जाता है वो इक्वल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के इक्वल होता है वो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी अगर मैं बात करूं बाई कैमरल स्टेट, पहले तो बाई कैमरल स्टेट होते क्या है? ये ऐसे स्टेट होते हैं जिनके पास दो हाउसेज होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा हो गए, वैसे ही स्टेट में होता है मेंबर ऑफ, जैसे एमएलए और एमएलसी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको मिला जिन स्टेट के दो हाउसेज हैं, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। इसकी एक ट्रिक के 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स है बाई कैमरल सिस्टम। तो ये मैं सबसे पहले आपके लिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए ताजकुंभ आपको याद रखना है। ताजकुंभ, 7 स्टेट्स है ये। टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, जे से जम्मू एंड कश्मीर, के से कर्नाटका, यू से यूपी उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र एंड बी से लास्ट बिहार। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से 3 तो इनमें से होंगे और चौथा आपको कोई भी दे देंगे जो कि नहीं होगा। तो उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बाइकैमरल स्टेट है जिसके दो हाउसेज हैं। तो आप यहां से आंसर कर सकते हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। सो यहां से मैं अगर बात करूं एमएलसी की, तो मैक्सिमम जो सीट्स है वो यूपी के पास है एमएलसी की, वो है 100। अगर मिनिमम सबसे कम कहूं तो 40 होती है, लेकिन जम्मू के पास सबसे लीस्ट है, वो है 36 सीट्स जो कि जम्मू के पास है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अब यूटीज में बात करूं, दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसी दो यूटीज है जिनमें ना यूनिकैमरल स्टेट है। इनके दोनों जो है यूटीज, इनके सीएम है, तो इनके खुद के जो है हाउसेज है लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो बाकी की जितनी भी अब 6 की असेंबलीज हैं, तो उनके पास कोई भी हाउस नहीं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करूं, तो वो भी दिल्ली की तरह वहां पे भी सीएम है, लेकिन वो बाद में अभी ऐड होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की चीजों की, फंक्शंस की, तो इसमें दो चीजें और आती हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ एग्जीक्यूटिव के बारे में करता हूं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में जो आती है ना, दो चीजें आती है। सबसे पहले तो एक तो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेकंड जो होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जिन्हें कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड फोर्थ पे अगर मैं बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स आते हैं वो उनका रैंक जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज बट विदाउट कैबिनेट। तो लास्ट में जो इसके आते हैं वो फिर आते हैं ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी होते हैं, चाहे वो कैग हो या फिर जितने भी इसमें और कुछ आ जाते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एटसेट्रा वगैरह। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अब बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले आते हैं गवर्नर। गवर्नर के बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बाद फिर से आती है स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक और चीज आपको याद रखना कि ये चारों रैंक जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं वही स्टेट गवर्नमेंट पे होंगे, और लास्ट में यहाँ पे फिर से ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो फ्रेंड्स, अब अगर बात करते हैं हम लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे भी दो टाइप आ जाएंगे। सबसे पहले राज्यसभा एंड सेकंड लोकसभा। राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहते हैं, पता होना चाहिए, अपर हाउस।
और लोकसभा लोअर हाउस। और लोकसभा को जो कहते हैं वो कहते हैं हाउसेस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और जो ये राज्यसभा, इससे कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेट होकर आते हैं स्टेट से जितने भी मेंबर्स आते हैं, हाउस ऑफ स्टेट। अगर मैं बात करूं इलेक्शंस की, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड होता है इसका, क्योंकि नॉमिनेट होके आते हैं यहाँ पे मेंबर्स। इनडायरेक्ट होता है इसका मेथड, और इसका जो लोकसभा का वो डायरेक्ट मेथड होता है। अगर पावर की बात करें तो पावर जो होती है दोनों ही जो एमपीज होते हैं इनकी सेम होती है। बट टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो इनका टेन्योर 6 साल का होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, और लोकसभा के मेंबर्स का 5 साल का टेन्योर होता है। फ्रेंड्स, ये दो हाउसेस दोनों है, लोकसभा चाहे राज्यसभा, इनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा, सबसे पहले राज्यसभा की मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं, 31 सीट्स होती हैं, वो यूपी से आती हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो 80 सीट्स के पास है। तो दोनों ही चीजों में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, यूपी ही है सेम जिसके पास 31 है और 80 लोकसभा की है। अगर मैं बात करूं बीइंग माई सेल्फ हिमाचली, हिमाचल में 3 सीट्स राज्यसभा की है और लोकसभा की 4 सीट्स है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।